आखिर क्यों हमें पूजा के समय उबासी, नींद और आलस्य आता है? आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें पूजा के समय आलस्य, थकान और नींद आने लगती है और हम इस कारण ज़्यादा देर तक पूजा में नहीं बैठ पाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका पहला कारण या तो तामसिक भोजन हो सकता है या शारीरिक कमजोरी। लेकिन कभी कभी आलस्य और नींद किसी और कारण जैसे नेगेटिव ऊर्जा का हमारे शरीर में प्रकोप भी हो सकता है। नेगेटिविटी हमारे दिमाग में हावी होती है तो हमें पूजा पाठ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो यह बुरी चीज़ें हमसे अलग होती हैं, जिस वजह से भी हमें थकावट महसूस होती है। अगर हम पूजा पाठ ज़बरदस्ती करने बैठते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और होता है और पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और कभी कभी हमारा दिमाग बुरे ख्याल उत्पन्न करने लगता है, जिससे कभी कभी सब कुछ झूठ महसूस होने लगता है। तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, पूजा पाठ सब व्यर्थ है, जो होना है वही होगा। हमारे दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है तो इसी तरह के ख्याल उत्पन्न होते हैं। लेकिन यह संकेत हमेशा नकारात्मक नहीं होते, क्योंकि कभी कभी पूजा के समय नींद आना, उबासी पूजा में सफल होने के संकेत हो सकते हैं और हमें यह संकेत मिलता है कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। हमारा पूर्ण ध्यान भगवान की ओर जाता है। भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और आवश्यकता है हमें और ध्यान की। पूजा में मन न लगने का और भी कारण हो सकता है, जैसे गलत पूजा विधि या फिर ईश्वर के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण का न होना। यदि मन इधर उधर भटकता है तो दिमाग थक जाता है, जिस वजह से उबासी आ सकती है। तो इसलिए बस पूजा करते समय भगवान का ही ध्यान रखना चाहिए। और अगर यदि व्यक्ति की नींद पूर्ण नहीं है तो भी यह एक कारण हो सकता है। और यदि आप इन सब कारणों से परेशान रहते हैं तो आपको पूजा के नियमों को बदलना चाहिए। और जब भी आप पूजा करने बैठें तो एक निश्चित आसन पर ही बैठें, बगैर आसन के ना बैठें। और उस आसन पर बैठने से पहले उस आसन को प्रणाम करें। याद रखना चाहिए कि वह आसन खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं। पूजा से पहले 5 मिनट का ध्यान, गहरी सांसें आपको राहत दिला सकती हैं। पूजा को शुरू करने से पहले 3 से 7 बार ओम मंत्र का जाप सभी तरह के कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। यह दिमाग को जगाने में और ध्यान को स्थायी रखने के लिए एक रामबाण औषधि है, जिससे दिमागी कमजोरी को दूर करने में सहायता मिलती है। और ओम के जाप से व्यक्ति को अलग ही दिव्यता प्राप्त होती है, जो सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाती है। ज़्यादा उबासी आए तो जोर से किसी भी देवी देवता की चालीसा पढ़ी जा सकती है, लेकिन कुछ मंत्रों का उच्चारण जोर से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं वाचिक मंत्रों का ही उच्चारण उच्च स्वर में किया जाता है, अन्य मंत्रों का नहीं। अगर आप ज़्यादा पूजा करते हैं और किसी दिन देर तक पूजा में बैठते हैं तो इससे भी आपको जम्हाई आ सकती है। लेकिन जब आप नियमित रूप से देर तक पूजा पाठ करते हैं तो यह आपकी आदत में शामिल हो जाता है। और पूजा में जब भी बैठे तो सबसे पहले अपने आसन को तो प्रणाम करना ही है, साथ में अपने इष्ट देव को प्रणाम करना है। और यदि आपने अपने गुरु बना रखे हैं तो गुरु को भी प्रणाम करना है। और इसके बाद पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आसन को उठाकर उस जगह पर अपने हाथों में जल लेकर 3 बार उस जगह पर जल छिड़कना है। और इंद्रदेव को प्रणाम करें या फिर उनका मंत्र ओम इंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। और यह आपको 2 से 3 बार ही करना है। पता है यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा इंद्रदेव के खाते में चली जाती है, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। अगर आप पूजा पाठ के नियमों का पालन करते हैं तो आपको अवश्य लाभ होता है, जिससे आपको मानसिक शांति, एकाग्रता में वृद्धि होती है और आपकी पूजा पाठ में रुचि बढ़ती है और हर पल आप भगवान से जुड़े रहते हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।